नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, भारत से हर रोज इतनी बढ़िया खबरें आती हैं, मैं बता नहीं सकता। जो खुशी होती है मुझे यहाँ चीन में बैठकर, आपको अंदाजा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका दर्द मैं देख सकता हूँ, आपको पता भी नहीं है कि दर्द कहाँ तक है। और मोदी जी ने सिर्फ कुछ काम किए, जिसके कारण अब पूरा इकोसिस्टम भारत के अंदर बिजनेस का चेंज होता जा रहा है। अब भारत की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर की, वो ऐसे ऐसे कारनामे कर रही हैं जो जो कहते हैं कि हमने कभी सुना नहीं था कि भारत में ऐसा कुछ हो भी सकता है। भारत की एक कंपनी ने एक ऐसा घातक हथियार बनाया है, जिसे बनाने के लिए रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, सालों से मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं हुई। इस बंदे ने, एक कंपनी है, उन्होंने आइडिया लिया कि ये लोग किस किस चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, और उस आइडिया को डेवलप किया है। और सारी दुनिया सदमे में है कि ये क्या हो गया। अब मैं बात करता हूँ इस बेंगलोर की कंपनी के बारे में, जो आपका सीना भी चौड़ा कर देगी। और ये न्यूज़ मुझे भारत से नहीं मिली है, मुझे चीन से ही मिली है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आपका बिका हुआ इंडियन मीडिया ऐसी चीज़ें दिखाएगा भी नहीं। क्यों? इससे इनका जो इकोसिस्टम है उसके नैरेटिव के अगेंस्ट ये वीडियोस हैं, ये तरक्की है। इसलिए मैं आपका भाई आज बताने वाला हूँ। बेंगलोर में अभी अभी आपको मालूम होगा कि ख़त्म हुआ हमारा एरो इंडिया जो इवेंट था। उसके अंदर भारत की जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा जो हथियारों के ऊपर काम चल रहा है उसको दिखाया गया। हमारे जो घातक जो लड़ाकू विमान हैं वो दिखाए गए, और वहाँ पर क्या क्या मिसाइल सिस्टम्स हम डेवलप कर रहे हैं या आगे जाकर हम करने वाले हैं, उन सबको दिखाया हमने अपने देश को भी और दुनिया को भी। और दुनिया भर के जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स थे वो उस इवेंट को देखने भी आए थे। पहले भारत जाता था दुनिया में जो एरो इवेंट्स होते थे, अब भारत अपने ही देश में कर रहा है। मैं लास्ट ईयर जब भारत में था तब मैंने देखा था कि अहमदाबाद में भी ये इवेंट था। क्या क्या नज़ारा था! 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के तो वहाँ पर डिफेंस के लोग आए हुए थे देखने के लिए कि भारत कर क्या रहा है। ऐसा जज्बा है पूरे भारत के अंदर कि अपने हमने अब इंपोर्ट नहीं करना। बेशक वो विमान हो, वो मिसाइलें हों, हथियार हों, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, अब हमने खुद तैयार करना है और दुनिया को हम ये बेचने वाले हैं। उसके रीज़न दो हैं। एक, दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है। आप सोच के देखिए, क्या आपने कभी सुना है कि चाइना के हथियार, चाइना की मिसाइलें या इसकी जो स्पेस की टेक्नोलॉजी है, उसे दुनिया में किसी ने लिया हो? क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया की किसी की जो सैटेलाइट्स होती हैं, वो स्पेस में अगर लॉन्च हुई हैं, तो क्या चाइना के जो रॉकेट्स हर रोज़ भी बाहर भेजते हैं, उसमें भेजा हो? ऐसा कभी भी होता नहीं है। जबकि दुनिया भारत में अपनी सैटेलाइट्स को भेजती है और हम ही उसको लॉन्च करते हैं। अब तो एक कंपनी और है साउथ इंडिया में, जिन्होंने सैटेलाइट, आप उनको बोलिए कि हमें सैटेलाइट भेजनी है ऊपर, हमें रॉकेट चाहिए, वो आपको 1 हफ्ते में रॉकेट बनाकर दे देते हैं। जबकि अमेरिका बोलता है कि हमें तो 5-6 साल प्लानिंग में लग जाते हैं एक सैटेलाइट को ऊपर भेजने के लिए, और आप 1 हफ्ते में भेज सकते हो। इतना फ़र्क है नासा में और हमारे में। अब तो नासा का जो डायरेक्टर है वो भारत में आया था ये बोलने के लिए कि आप ये सारे काम इतनी तेज़ी से कैसे करते हो, हमें आपसे नो हाउ चाहिए, और ये आप कैसे करते हो हमारे साथ शेयरिंग कीजिए। भारत ने बोल दिया जॉइंट वेंचर कर लो, हम बात कर लेते हैं। ये है भारत, ये है नासा, और कहाँ है हमारा इसरो। और इसरो से आगे भी अब प्राइवेट सेक्टर जाना शुरू कर दिया। भारत की एक प्राइवेट कंपनी है HTNP इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने एक कारनामा करके दिया कि एक ऐसा घातक हथियार बनाया है जो पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स सारे सदमे में आ गए हैं। ये कैसे हो गया? और हमारा पाकिस्तान और चीन दोनों बोल रहे हैं हाय अल्लाह, अब हमारा क्या होगा। ये है क्या जो इन्होंने बनाया? इन्होंने बनाया हाइपरसोनिक जो ग्लाइडेड व्हीकल होता है, उसको इन्होंने तैयार किया। अब ये हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल ये है क्या, जिसको इन्होंने नाम रखा है HGV-202F। अब ये है क्या? ये जो अपर हाइपरसोनिक स्पीड होती है उससे ये ट्रेवल करता है, और अपनी इच्छा के अनुसार ये अपना रास्ता और दिशा ये बदल सकता है।
भाई मोदी जी ने भी हमारी जो दशा और दिशा है दोनों बदल दी हैं। अब इस बंदे ने भी मुझे लगता है मोदी जी से सीख कर ये सैटेलाइट ये मिसाइल को तैयार किया है जो दशा और दिशा ये दोनों ही चेंज कर सकता है। और ये हाइपरसोनिक जो व्हीकल है ये दुनिया में बनी आज तक की किसी भी क्रूड या बैलिस्टिक मिसाइल से भी ज़्यादा तेज़ है और अपनी फ्लाइट के आखिरी सेकंड तक ये अपना रास्ता बदल भी सकता है। इसकी इसी खूबी के चलते हुए कोई भी अर्ली वार्निंग जो रडार सिस्टम होते हैं वो इसे पकड़ ही नहीं सकता और ये उनकी नज़र से बचकर ओझल होकर ये अपना काम भी कर देता है। उनको पता भी नहीं लगेगा और ये काम करके वापस भी आ जाएगा। वापस तो नहीं आएगा, काम कर देगा। अब आप सोच के देखिए इसके खतरे का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हथियार दिल्ली से यूरोप हो, अफ्रीका हो, मिडल ईस्ट हो, चीन हो, कहीं भी किसी भी शहर में वहाँ तक सिर्फ 14 मिनट में पहुँच सकता है। भारत से अगर हमने शंघाई या पेजिंग तक जाना है 14 मिनट में हम पहुँच सकते हैं और वहाँ जाकर जो ये तबाही करेगा उसका मैं अब बता नहीं सकता क्योंकि मैं बैठा ही चीन में हूँ। चलिए हम ये कह लेते हैं कि अगर पाकिस्तान तक पहुँचना है तो हम शायद 1 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ पर करके काम तमाम कर देंगे। दैट मीन्स शाम को 7 बजे हमने काम शुरू करना है और 8 बजे मोदी जी टीवी के ऊपर आएंगे और बोलेंगे भाइयों बहनों एक था पाकिस्तान। ये हालत है इस मिसाइल की जो इस बंदे ने या इस कंपनी ने तैयार किया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो हमारे सारे इतने वैज्ञानिक हैं या हमारे ये बच्चे हैं ये आज इतने सारे काम कर रहे हैं, ये पहले कहाँ थे? पहले ऐसे आविष्कार भारत में क्यों नहीं होते थे? क्या ये लोग अचानक से खेतों में उगने शुरू हो गए हैं कि जब देखो हर रोज एक नई नई खबर आ जाती है कि भारत ने ये आविष्कार कर दिया, वो आविष्कार कर दिया, या कोई और रीजन है कि क्या ऐसा कुछ मोदी जी ने कोई जादू की छड़ी घुमाई है कि उन्होंने बोला एक बार कि भाई मुझे ड्रोन भारत में ही बनाने हैं, मुझे बाहर से इंपोर्ट नहीं करने, आपको पूरा इकोसिस्टम में देने को तैयार हूँ, आप यहाँ पर ड्रोन बनाने शुरू कीजिए। और दोस्तों 6 महीने के बीच 54 प्रोटोटाइप मतलब कि सैंपल बनकर भी बाहर आ गए थे, सिर्फ ड्राइंग नहीं आई थी। मोदी जी एक चीज़ बोलते हैं और सारी दुनिया, भारत के तो स्पेशली लोग उसके पीछे लग जाते हैं और 1 साल में तो हम कमाल खड़ा कर देते हैं। अभी इन्होंने ये चीज़ को निकाल दिया। क्या ये वैज्ञानिक ऐसे ही पैदा हो गए? वही कॉलेज हैं, वही डिग्रीज हैं, वही सब कुछ है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर फंडिंग दे दी गई है, आप चीज़ों को तैयार कीजिए, फंडिंग हम देंगे एंड यू प्रिपेयर इट, वी आर विद यू। यही है मोदी जी जो मान सम्मान देते हैं हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे बच्चों को, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। भाई स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने सैटेलाइट बनाया छोटा सा, उसको भी हमने अपने जो रॉकेट गया था उसके अंदर भेजा है ताकि उन्हें मान सम्मान मिले कि आपने कोई चीज़ दी है, हम उसको स्वीकार करते हैं और आपको सपोर्ट भी करेंगे। और इसीलिए देश के लोग हैं वो अपने देश के लिए अब सारा कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए हैं, तत्पर हो गए हैं, जो पहले करते ही नहीं थे। हम अपने देश से प्यार ही नहीं करते थे। भाई मेरे जैसा बंदा जो कि इतना कुछ काम करता है बाहर देशों में बैठकर, कंपनीज को मैं राइज करवाता हूँ, मेरे बाएं हाथ का खेल है। हम लोग अपने देश को छोड़ के चले गए। मैंने बहुत काम किया भारत में, लेकिन मैं कांग्रेस के टाइम पर मैं निराश हो गया था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता और मैं देश छोड़ के बाहर निकल गया और चाइना जैसी कंट्री में आकर मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। अगर मुझे पता होता कि मोदी जैसा एक आदमी आएगा जो भारत की दशा और दिशा को ऐसे चेंज कर देगा, ऐसे सपोर्ट करेगा, मैं कभी बाहर जाता ही नहीं। और अब मेरी मजबूरी ऐसी है कि क्योंकि मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ इंडस्ट्रीज़ के साथ, एकदम से मैं छोड़ भी नहीं सकता। मैं मौका ढूंढ रहा हूँ कि कब भारत आऊँ और भारत की आकर सेवा करूँ। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं मोदी जी से प्यार इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, नॉट एट ऑल। मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है किसी के साथ। और भाई हम तो वोट भी कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी वोट एनआरआईज की ये लेते नहीं हैं, नहीं तो हम तो जो है भाई ऑनलाइन भी हम वोट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो भारत के लिए अभी इकोसिस्टम बनाया है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं,
भाई मैं आईआईटीज़ में जाता हूँ, वहाँ पे जाके मैं बात करता हूँ बिकॉज़ मैं बड़ी क्लोज़ली उनके साथ काम करता हूँ। उनसे डिस्कस करता हूँ कि ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जो चाइना में बन रही हैं, इसको हम बेटर कैसे बना सकते हैं? ये मशीन्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं? और आइडियाज़ के कौन से हैं जहाँ पे हम डेवलपमेंट भारत की कर सकते हैं? मैं हैरान रहता हूँ कि वहाँ पर हर बच्चा अब ये बोलता है, हमने भारत की सेवा करनी है। 10 साल पहले ये हाल था कि आईआईटी से, आईआईएम से बच्चे पैदा होते थे और इमीडिएटली बोलते थे कि हमने अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में जाकर सेटल होना है, भारत में नहीं रहना। ये है फ़र्क जो मोदी जी लेकर आए हैं। और क्या इन्होंने, मोदी जी ने क्या दिया? 3 चीज़ें, पैसा दे दिया, आपको फ्री हैंड दे दिया, सम्मान दे दिया, और इसी चीज़ों की भारत में कमी थी जो अब मिल रही है। दोस्तों, इस मोमेंट को शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ कि जो ये मिसाइल बनाई है, अब भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखना इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे सारे दुश्मनों के लिए। और अब तो दूसरी दुनिया वाले लोग जो बाकी कंट्रीज़ हैं, वो भी भारत को बोलेंगी कि भाई, जैसे पहले अमेरिका को बोलते थे आप हमारे कंट्री में आइए, जैसे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की अपनी आर्मी थी ही नहीं, उन्होंने अमेरिकन्स को बुलाया कि हमें आप चाइना से, जापान से, नॉर्थ कोरिया से आप हमें बचाइए। तो अब दुनिया भारत को बोलने वाली है, आइए हमारे कंट्री की आर्मी आप संभालिए। कहाँ तो हम पहले दुनिया को बोलते थे कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला ना कर दे, कभी चाइना ना हमला कर दे, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आज वही जिनसे हम सपोर्ट मांगते थे वो हमारे से सपोर्ट मांगने वाले हैं। इन मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए दोस्तों, और गर्व से बोलिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.